नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 17 की बात करते हैं और हम आपको बता दें कि यह फलित ज्योतिष का बेसिक चैप्टर चल रहा है। इसमें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आप क्रम से जरूर देखते होंगे। और अभी हम जो है 4 स्तंभों में जो चर्चा की थी कि पहला स्तंभ नक्षत्र, दूसरा राशि, तीसरा भाव, चौथा ग्रह की चर्चा हुई थी कि यह 4 स्तंभों में ही ज्योतिष हम आपको संपूर्ण बताएंगे। तो अभी हमारा जो नक्षत्र समाप्त हुआ पहला स्तंभ, उसमें हम नक्षत्रों की सारी चर्चाएं समझ ली कि कौन नक्षत्र का स्वामी, कौन उसका जो है कितना मान है, ये सब हमने समझा। अब हम आपको बता दें कि राशि के अभी गुण स्वरूप समझ रहे हैं कि राशि चर है, कौन राशि अचर है, कौन पुरुष राशि है, कौन क्रूर राशि है, कौन द्विस्वभाव राशि है, ये सब हमने जाना। कौन सी राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी राशि जो है हमारी 4 तत्वों में पृथ्वी तत्व की है, वायु तत्व की है, कौन सी राशि है, ये सब हमने समझा है। अभी हम राशियों के गुण स्वरूप को ही समझ रहे हैं। तो अब हम इस पाठ में समझेंगे कि हमारी जो राशियां हैं तो इनकी आकृति और प्राकृति को समझ के जातक को किस प्रकार फल बताया जा सकता है। अभी हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पहली जो राशि हुई थी, और राशि क्या है, ये पहली राशि जो हमारी हुई, ये अब हम उम्मीद करेंगे कि आप अंकों से भी अब समझ गए होंगे कि 1 लिख दिए तो मेष राशि है। अब इसका हम जो है आपको बता दें, ये 1 नंबर की जो राशि मेष है इसको भेड़ कहते हैं। अब ये जो है जानवर है। अब इसमें हम पदों की भी बात करेंगे कि कौन सी राशि चतुष्पद है, कौन सी द्विपद है और कौन सी अपद है। ये सभी चर्चाएं होंगी। तो अभी देखिए 1 हमने लिखा मेष राशि, आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि जरूर सुनते होंगे। तो ये मेष राशि हो गई। अब ये जो है ना जानवर साइन की राशि है, ये जानवर है और जानवर ये भेड़ है। आप जानते होंगे भेड़ सुबह जो किसान लोग पालते थे तो भेड़ जंगल में जाती थी चरने के लिए और फिर रिटर्न अपने घर आ जाती थी। तो हम पता करते हैं कि अब भेड़ के जो है 4 पैर होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे चतुष्पद। ये चतुष्पद राशि है। ये चतुष्पद राशि है। अब हमें ये पता हो गया कि 1 नंबर की, अभी हम जब आपको कैरियर के रिलेटिव बताएंगे, दशम में हमको अगर ये राशि प्राप्त हो जाएगी वहां पर, तो हमें ये पता चलेगा कि जातक को ये कह सकते हैं कि ये कार्य करने के लिए सुबह अपने घर से बाहर जा रहे हैं और फिर रिटर्न अपने घर में ही आते हैं, क्योंकि इसको जानते हैं कि जानवर साइन की राशि है, भेड़ है, जंगल जाना और घर आना, यानी कि जो है ये बदलता रहता है इनका, जैसे इसी प्रकार इनका कार्य बताया जा सकता है। तो जब हम वहां आपको कैरियर के रिलेटिव बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम जो है इस मेष राशि को जानते हैं कि जानवर है, और जानवर कौन सी है, भेड़ है। तो हमें पता है कि भेड़ जो है तो इसका आकृति किस प्रकार की होती है। तो हमारे तारा की समूह को जब ऋषि मुनियों ने देखा कि ये भेड़ की आकृति बन गई तो इसका नाम मेष रख दिया। अब आइए दूसरे में कि दूसरे को क्या कहते हैं। तो दूसरी जो राशि है इसको कहेंगे वृष। अब जो वृष राशि होगी ये भी जानवर साइन की राशि है। आप लोग जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी जाते होंगे कि क्या लिख रहे हैं और क्या बता रहे हैं। अब ये वृष का मतलब बैल होता है। हम आपको बता दें, जानवर लिख दिए बैल, ये बैल। अब वृष बैल है, तो बैल को आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसके 4 पैर होते हैं। तो ये भी राशि चतुष्पद हो जाएगी, ये भी राशि चतुष्पद हो जाएगी। अब हम इसको बता दें कि वृष राशि का, अब बैल की आकृति आप समझते होंगे कि किस प्रकार का इसका स्वभाव है। तो हम पूर्व के आपको आज 30 वर्ष पीछे जाएं आप लोग, क्योंकि अभी तो देखिए किसानी भी होती है, कटाई बुवाई खेती का जो फसल का चीजें होती हैं, तो मशीनों द्वारा
खेत यानी ट्रैक्टर से आपकी जुताई हो जाती है, कटाई हार्वेस्टर से हो जाती है। तो अब आज की जो पीढ़ी है तो खेती करना नहीं चाहती और न इनको समझना चाहती। लेकिन जो आप 30 वर्ष पीछे जाएंगे आप, तो उनसे आप पूछे कि 30-40 वर्ष हम पूर्व में जाएं अगर पीछे, तो किसानी क्या है और बैल की ताकत क्या होती थी। बैल घर का शान होता था उनकी। किसानों के यहाँ जहाँ 10-10 बैल बंधे रहते थे, तो बैल का काम होता था कि उसको खेत में जुताई में भी लगा दिए और वहां से लाए तो बैलगाड़ी में भी नद दिए, फिर पुनः लाते हैं। तो पहले कोल्हू हुआ करता था, तो उसमें भी बैलों का यूज किया जाता था, और ज्यादा हो तो वहां पर लोग व्यवहार में भी उसको 2 घंटे के लिए मांग के ले जाते थे और हल से अपना खेत जोतते थे। क्यों? उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, ये तकनीकियां नहीं थी, मशीन नहीं थी। तो ये चीजें जानवर हमको अब बैल से समझ में आता है और वो शांति से अपना जो है कार्य में लग्न से लगा रहता था, एक के बाद एक। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि वृष राशि वाले का जो जातक होगा तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक कार्य होगा, वर्कलोड इस तरह के जातक ज्यादा करेंगे और मौन हो करके अपना कार्य करते रहते हैं लग्न से। एक किए दूसरा आया उसको निपटाए। अब क्या है हमारे देश में देखिएगा 24 घंटे का कार्य चलता है, एक का नहीं चलता, 24 घंटे का चलता है। तो इस तरह के जातक आपको बता दें कि बैल की प्रकृति के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बैलों का स्वभाव होता है, यानी वृष राशि के जातक का धैर्यता पूर्वक कार्य करने में लग्न से लगे रहते हैं। अब आ जाइए तीसरी जो हमारी राशि आएगी। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सुनते होंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस पाठ को क्रम से ही आप सुनिएगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आइए मिथुन राशि के बारे में जान रहे हैं। ये तीसरी अंक जो हमने लिख दिया, ये मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि कौन है तो हम आपको बता दें, ये मिथुन राशि में एक जो है स्त्री है। आपको बता दें एक स्त्री है, उसके हाथ में बीना है, और एक पुरुष है जिसके हाथ में गदा है। अब ये दोनों कीड़ा की मुद्रा में है, खेल की मुद्रा में है। तो अब इससे हमको क्या लगाया जा सकता है, तो ये मानव साइन की राशि है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो है द्विपद राशि है, ये द्विपद राशि हो गई। अब इसमें हम ये समझ जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे स्पोर्ट की चर्चा करेगा कि खेल में जाएंगे, वादन करेंगे, गायन करेंगे, कला में, चित्रकारी में, तो अब इसका हमको प्रकृति समझ में आ जाएगी कि जिस जातक की मिथुन राशि होगी उसका स्वभाव इससे मिलता जुलता होगा। या तो कहीं गायक होगा, या तो कहीं वादक होगा, यंत्रों का जो है कलाकार हो सकता है, पेंटिंग का काम हो सकता है, चित्रकारी हो सकती है, खेल स्पर्धा में जब कार्य, ये सब जब आपको हम D10 कैरियर के रिलेटिव आजीविका निर्णय देंगे तो आपको जो अभी ये बेसिक दे रहे हैं ये बहुत वहां अनिवार्य हो जाएगा कि आप लोग जो ज्योतिष समझेंगे। तो अभी आप बेसिक जो हम बता रहे हैं तो ये मिथुन राशि है तीसरे अंक की, और इसका जो है ना द्विपद है। अब इसके बाद चौथी जो राशि आएगी, हम छोटे छोटे पार्ट इसीलिए दे रहे हैं आपको कि आपको समझ में आए। तो एक खंड में हम अभी 4-4 राशियों को लेकर के बताएंगे, ज्यादा बड़ा पाठ नहीं लेंगे। अब इसमें आ जाइए कर्क राशि है। अब ये कर्क राशि आप लोग समझते होंगे 4 नंबर की कि कीट पतंग की राशि है। अब केकड़ा जिसको बोलते हैं, जल का विचार, यहाँ केकड़ा, इसको हम केकड़ा कहेंगे। अब केकड़ा का आप लोग आकार भी देखते होंगे और ये भी देखते होंगे कि जल में रहता है। तो अब केकड़ा के कितने पैर होते हैं, तो केकड़ा के 4 से भी ज्यादा होते होंगे पैर। तो इसलिए इस राशि को जो है हम लोग कहेंगे केकड़ा वाली राशि को, ये भी जो है कि एक कर्क राशि है। चौथे नंबर में आपके जो राशि अगर दशम में आएगी, कैरियर के रिलेटिव वहां पर देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि जब तक जल के संबंधित कार्य करेगा, या तो उसको व्यापार करना है तो जल के रिलेटिव करेगा, नौकरी में भी जाएगा तो चंद्रमा के संबंधित, अब इसका स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। आपको हम पूर्व में बता दें कि इसका चंद्रमा जैसे ही स्वामी होता है तो ये राशि आपको 4 नंबर की ही वहां दिखाई जाएगी। तो इसके भी अभी ये मिथुन राशि वाले द्विपद हो गए, और ये जो हो गया बहुपद इसको बोल देंगे हम, इसलिए कि हमें बहुपद आप लोगों को बताते रहते हैं।
अब ये 4 राशियां हमने आपको अभी बताया। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको पुनः 4 राशियों की प्राकृति की चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पाठ को क्रम से देखते होंगे और सुनते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का।